स्वागत है आप सबका। मैं विवेक बिंद्रा, इंटरनेशनल मोटिवेशन स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट, बिजनेस कोच। आपने कई दफ़ा लिखा ना कमेंट में कि नोकिया का पार्ट 2 कहाँ है, पार्ट 2 कहाँ है। क्षमा चाहता हूँ, थोड़ी देरी हुई। 4 बहुत बड़ी बातें, 4 इंपॉर्टेंट लेसन्स मेरे वीडियो में मैं आपको एनालिसिस, सिंथेसिस, केस स्टडी का ज़रूर देता हूँ ताकि आप उसको अपने बिजनेस में रेडी लर्निंग की तरह अप्लाई कर सकें। 4 बातें। पहला बात, स्टीफन ईलॉप, ही वॉज अ लीडर विद फेवरेबल स्किल्स बट अनफेवरेबल विल। स्टीफन ईलॉप जो कि नए सीईओ आए थे नोकिया में, आप जानते हैं, ही वॉज अ लीडर विद हाई कॉम्पिटेंस एंड लो कैरेक्टर। ये एक बड़ी साठगांठ का हिस्सा था जो बाद में ग्लोबल मीडिया में खुल के कई दफ़ा आया। इसके बारे में कई चर्चा, फोर्ब्स की भी मैगजीन में बहुत चर्चा हुई इसकी। स्टीफन ईलॉप एक्चुअली था कौन, समझिए। 2010 में इधर ज्वाइन करने से पहले वो माइक्रोसॉफ्ट में ही इंटरनल बिजनेस हेड की पोजीशन पे थे। नोकिया की बर्बादी के बहुत बड़े कारण बने। क्यों जानते हैं? फोर्ब्स सितंबर 2013 के आर्टिकल के हिसाब से स्टीफन ईलॉप नोकिया को जानबूझ के चुपचाप माइक्रोसॉफ्ट में घुसाना चाहते थे। ईलॉप जानते थे कि नोकिया को एंड्रॉयड ले लेना चाहिए। ईलॉप जानते थे अच्छे से कि इस समय नोकिया का जो अपना मीगो, नोकिया के पास अपना भी एक पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम था। ठीक बात है, उसका सिम्बियन नहीं चल रहा था, लेकिन स्टीफन ईलॉप जानते थे कि हमारे पास मीगो है। उस समय मीगो का एक फोन आया जो अचानक बहुत तेज पिकअप कर गया था। मीगो, उस समय के जानकार बताते हैं, आज भी कसम खा के बोलते हैं, दे विल स्वेयर ऑन इट, कि भैया उस समय का जो मीगो था ना, उसके आउटस्टैंडिंग रिव्यूज आ गए थे। मीगो ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत तेज जगह बनाने के लिए तैयार था, लेकिन ईलॉप ने जानबूझ के उसको बंद कर दिया। एक्चुअली ना, ईलॉप अपने आप को स्टीव बामर का सक्सेशन की तरह देखना चाहते थे। स्टीव बामर मतलब माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ। इनकी इंटरनल सांठगांठ थी कि नोकिया को, ये माइक्रोसॉफ्ट जो है ना, नोकिया को खरीद लेगा और खरीदने के बाद साथ साथ ये भी अंदर पहुंच जाएगा और ये इवेंचुअली अगला सीईओ बन जाएगा। इसीलिए इसको ट्रोजन हॉर्स की तरह कंपेयर किया गया। ये ट्रोजन हॉर्स बहुत लंबी स्टोरी है, आप जरा गूगल पर रिसर्च कर लीजिएगा इसके बारे में। मैं अभी नहीं ले पाऊंगा, वीडियो एक्चुअली लंबा हो जाता है। अपने भारतीयों की भाषा में इसको बोलते हैं घर का भेदी लंका ढाए। जब विभीषण जाकर के दूसरी पार्टी से मिल जाता है तो लंका का बर्बाद होना निश्चित है। ठीक उसी प्रकार ये ट्रोजन हॉर्स, यानी कि ये आदमी अंदर आ गया था अब नोकिया के, लेकिन ये था इंटरनली माइक्रोसॉफ्ट का आदमी। ये जानता था सिम्बियन में दम है नहीं, मीगो बहुत जानदार है, मीगो को उसने रिजेक्ट करा दिया। एंड्रॉइड में सब जा रहे थे उस समय। अगर ये एंड्रॉइड में चला गया होता ना नोकिया, आज किधर एप्पल किधर सैमसंग, कोई भी नोकिया को टक्कर नहीं दे सकता था। नोकिया ग्लोबल जायंट था भाई, समझ नहीं पा रहे नोकिया को कैसे कोई हरा देता। और उस समय ठीक समय था कि अब ये एंड्रॉइड में चले गए होते। इनकी बड़ी ब्रांड इक्विटी थी भाई, इतनी बड़ी ग्लोबल प्रेजेंस। अगर ये गया होता ना नोकिया उस समय एंड्रॉइड के पास, आज नोकिया के अगेंस्ट कोई नहीं। लेकिन ये जानबूझ के ईलॉप, ये अंदर का आदमी था माइक्रोसॉफ्ट का, सब जान गए इस बात को। आपके लिए लर्निंग क्या है इसके अंदर? आप लोग मेरे वीडियोस देखने आते हैं, केस स्टडीज, आपके लिए लर्निंग ये है, कॉम्पिटेंट आदमी हायर करने के चक्कर में आप, लेकिन अगर उसका कैरेक्टर ठीक नहीं है, वो जितना बड़ा लीडर उतनी बड़ी बर्बादी लाएगा। एक बार और समझिए, स्किल इंपॉर्टेंट है, मैं मानता हूं इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपके लीडर में विल नहीं है ना, तो समझ लीजिए बहुत खतरनाक हो जाएगा। अनपढ़ चोर थोड़ा डैमेज करेगा, पढ़ा लिखा चोर सब कुछ बर्बाद कर देगा। अनपढ़ चोर ट्रेन के अंदर से बैग चोरी करेगा, पढ़ा लिखा चोर पूरी बोगी साफ कर जाएगा, बोगी अलग करके ले जाएगा। और यही था स्टीफन ईलॉप। ये सीईओ का काम क्या होता है भाई? कंपनी डूब रही हो तो कंपनी को खड़ा करना काम होता है कि कंपनी को बिकवा देना काम होता है? इसने तो आके पूरी तैयारी करी, कंपनी को बिकवाएं कैसे। अगर आपकी कंपनी डाउन हो रही है, नीचे जा रही है, सीईओ का काम है कंपनी को वापस तैयार करना, ये बिकवा के माना। एक्चुअली जो है ना, माइक्रोसॉफ्ट लैपटॉप, कंप्यूटर, डेस्कटॉप, इसमें तो राजा था। उसके मन में ना ईगो हर्ट हो रही थी, उसको मोबाइल में भी राजा बनना था और मोबाइल में राजा बनने के चक्कर में इसने नोकिया को खरीद लिया। पर ओवरऑल ये डिसीजन गलत हो गया। हमारे एक मित्र हैं राजीव मखनी, आप इनको जानते हैं, गैजेट गुरु। ये कहते हैं कि अगर ईलॉप नहीं होता ना तो इतनी बड़ी ग्लोबल कंपनी ये कोई $7 बिलियन में थोड़ी बिक जाती, कम से कम 7 गुना महंगी बिकती। $50 बिलियन की कंपनी 7 में बिकवा दी। ये था अगर लीडर ऐसा कॉम्पिटेंट था। ईलॉप बहुत कॉम्पिटेंट था, लेकिन अंदर से दिमाग में प्लान कुछ और ही था इसके। दूसरा केस, रॉन्ग एक्विजिशन।
एक्चुअली ये क्या स्टीव बामर इंटेलिजेंट था क्या? माइक्रोसॉफ्ट जितना नीचे गया है इसमें स्टीव बामर का बहुत बड़ा रोल है। उसको तो बाद में आके सत्या नडेला ने बचा लिया, वरना माइक्रोसॉफ्ट खत्म हो जाता इस स्टीव बामर और स्टीफन इलॉफ के चक्कर में। तो देखने में तो लगता है कि इन्होंने सस्ते में खरीद ली माइक्रोसॉफ्ट, पर प्रश्न ये है अगर आपने सस्ते में खरीद भी ली तो नोकिया का नाम इस्तेमाल क्यों नहीं किया आपने? नोकिया का नाम क्यों हटा दिया? ये सोचे कि भाई मैं माइक्रोसॉफ्ट हूं, मैं अपना नाम रखूंगा। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट का नाम रखना है, चलो मान लेते हैं, तो आप माइक्रोसॉफ्ट का नाम रख लो, तो फिर 7 बिलियन क्यों खर्च करें? देखिए ये कहते हैं कि जी हमने नोकिया को इसलिए खरीदा क्योंकि हमारे को हार्डवेयर की रेडीमेड कंपनी चाहिए थी अपने धंधे को बड़ा करने के लिए। हमारा सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट का, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट का, तो हमारे को हार्डवेयर की रेडीमेड कंपनी मिल जाए तो हमारा मन है कि भाई फट 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 अपने आप को ग्रो एक्सपैंड कर ले। तो इसलिए नोकिया को खरीद लिया हमने। नोकिया के पास हार्डवेयर कंपनी है, हार्डवेयर है, तो नोकिया की इतनी बड़ी ब्रांड इक्विटी को क्यों ठोक के खत्म कर रहे हो? नोकिया का नाम यूज करना चाहिए था, उसको बोल देते माइक्रोसॉफ्ट नोकिया। लेकिन आप कहते हो मुझे नोकिया का नाम इस्तेमाल नहीं करना। अगर नोकिया का नाम इस्तेमाल ही नहीं करना था तो फिर नोकिया को क्यों खरीदा? फिर तो किसी हार्डवेयर वाली कंपनी को खरीद लेते, चाइनीज कंपनी खरीद लेते, $1 बिलियन में मिल जाती। ये $6 बिलियन फालतू क्यों खर्च किया आपने? इनमें से कई लोगों का एक्चुअली मानना था कि नोकिया और माइक्रोसॉफ्ट मिल जाएंगे तो माइक्रोसॉफ्ट के पास हार्डवेयर भी अपना, सॉफ्टवेयर भी अपना, जैसे एप्पल है ना, एप्पल के पास हार्डवेयर भी अपना, सॉफ्टवेयर भी अपना। तो ये बेचारे सोचे कि हम एप्पल बन जाएंगे। ऐसे थोड़ी एप्पल बन जाते हैं। इनके पास वो ऑपरेटिंग सिस्टम एक तो कंपैटिबल था नहीं, और हार्डवेयर कंपनी केवल खरीदनी थी तो ये बहुत महंगी कंपनी खरीद गए। वो डिसीजन गलत था क्योंकि ये इंटरनल सांठगांठ थी। स्टीफन इलॉफ को अंदर आना था और उसके मन में था कि वो अगला सीईओ बन जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट सोच रहा था कि नोकिया के साथ उनके, क्योंकि उनका हार्डवेयर में प्रेजेंस स्ट्रांग है, तो सोचा कि उनके फीचर फोन के माध्यम से छोटी डेवलपिंग मार्केट एशिया के अंदर वो कवर कर लेगा। लेकिन उधर हुआवे और शाओमी इनके फीचर फोन की कॉस्ट के बराबर स्मार्टफोन उठा कर ले आया। छोटे छोटे ओईएम मैन्युफैक्चरर्स फट 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 इन्हीं की कॉस्ट पे, जितने का इनका फीचर फोन था इससे थोड़े लगभग ज्यादा पैसे पे ये स्मार्टफोन उठा लाए। तो ये माइक्रोसॉफ्ट वहां भी नहीं चल सका अपने फीचर फोन को लेके। एक्विजिशन गलत था, ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है इट्स ओके टू बी अ लास्ट मूवर बट एटलीस्ट बी अ फास्ट मूवर। समझिए, ये जो माइक्रोसॉफ्ट था ना, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को लेके बहुत आखिरी में आया। 2012-13 के आसपास एप्पल और एंड्रॉइड ये पूरी तरह फैल चुके थे। इनका इकोसिस्टम बहुत बड़ा हो गया था, जो आपने पार्ट 1 में देखा ना। तो माइक्रोसॉफ्ट जो है आया बाद में। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। लास्ट मूवर एडवांटेज भी देता है कभी कभी अगर आप फास्ट मूवर हो जाए। ये आए बाद में। अब एक तो पहले तुम लास्ट मूवर हो, और ऊपर से उसके बाद फिर स्लो भी हो। अब तुम्हें कौन बचाएगा? लास्ट मूवर के साथ फास्ट मूवर चल सकता है। जियो लास्ट मूवर था टेलीकॉम में, लेकिन फास्ट मूवर था, सबको उखाड़ दिया। पतंजलि लास्ट मूवर था एफएमसीजी में, लेकिन फास्ट मूवर था, सबको उखाड़ दिया। माइक्रोसॉफ्ट भी लास्ट मूवर था, पर नया कुछ नहीं था इसके पास में। ये स्लो इतना था कि ये एप्लीकेशंस ओनर्स को, जो जैसे एंड्रॉइड अट्रैक्ट किए जा रहा था सारे के सारे मोबाइल ऐप को, जैसे एप्पल भी अट्रैक्ट बहुत कर गया, मोबाइल ऐप उसके पास अपने बहुत हो गए, लेकिन ये बेचारा माइक्रोसॉफ्ट किसी को कुछ ऐसा अलग नहीं ला पाया, कुछ ऐसा डिफरेंशिएशन नहीं क्रिएट कर पाया। इसी चक्कर में स्टीव बामर को हटाया गया। और उसके बाद जब हमारे हिंदुस्तान के सत्या नडेला आए, इन्होंने आकर के पब्लिकली बोल दिया, बेवकूफ़ी करी। आपको तो पता है वो सारी स्टेटमेंट्स, मैं आपको दिखाता हूं। ये आके पब्लिकली बोल दिया कि माइक्रोसॉफ्ट की सबसे बड़ी भूल थी नोकिया को खरीदना। सत्या नडेला ने स्टीव बामर के प्रोजेक्ट को खत्म किया, नोकिया को बाहर किया, एचएमडी ग्लोबल के हाथ दे दिया और ये वापस अपने कोर बिजनेस पे फोकस किया। सत्या नडेला ने कंपनी को उठाया, कोर बिजनेस पे लगाया, बोला मोबाइल के धंधे में क्यों घुसे? जब पहले ही 2 इकोसिस्टम इतने बड़े हैं तो अपने तीसरे को क्यों लेकर के आए बीच में? उसने आकर के सत्या नडेला ने बोला, ये जो गाड़ी की पूंछ होती है ना, उस पूंछ की तरह, टेल लाइट की तरह हम लोग पीछे पीछे अपने कॉम्पिटिटर्स के घूम रहे थे। कॉम्पिटिटर बहुत आगे निकल चुका था। व्हाट इज द पॉइंट विदाउट ब्रिंगिंग एनी डिफरेंशिएशन? सत्या नडेला की कुछ स्टेटमेंट्स बड़ी पॉपुलर हुई। सत्या नडेला कहते हैं, आई वोटेड नो फॉर नोकिया, आई डिड नॉट गेट व्हाई द वर्ल्ड नीडेड अ थर्ड इकोसिस्टम इन फोन्स अनलेस वी चेंज द रूल्स, बट इट वाज टू लेट टू रीगेन द ग्राउंड वी हैड लॉस्ट, वी वर चेसिंग आवर कॉम्पिटिटर्स ऑन देयर टेल लाइट्स। मुख्य बात यह है कि तीसरे इकोसिस्टम की जरूरत ही नहीं है भैया। जब एंड्रॉइड छा चुका है, जब आईओएस छा चुका है, तो फिर तीसरा माइक्रोसॉफ्ट का इकोसिस्टम क्या कर लेगा? अनलेस आप पूरी की पूरी गेम को नहीं चेंज कर देते। अगर पूरी गेम आप चेंज कर नहीं सकते
आए हैं आप आखिरी में और ऊपर से आप स्लो भी हैं, कछुए की तरह। अरे भाई किस लिए? $7 बिलियन बर्बाद कर दिया माइक्रोसॉफ्ट का, किस लिए? लास्ट मूवर और स्लो मूवर होने के कारण पिछले वीडियो में मैं पहले भी बता चुका हूं कि मोबाइल ऐप का डेवलपर, मोबाइल ऐप का ओनर, हैंडसेट का मैन्युफैक्चरर ये तो हाथ से निकल ही चुके थे, लेकिन उसी समय अभी मोबाइल का कैरियर यानी कि सर्विस प्रोवाइडर, अब वो भी हाथ से निकल गया। वो लोग भी एंड्रॉइड को अडॉप्ट कर गए। और जैसे आपने सुना है ना, ग्लोबल मार्केट में अलग ऑपरेटर रहते हैं और इंडिया में एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया वगैरह हैं। ये क्या देते? ये आपको पैकेज डील दे देते हैं। 2-2 साल के लिए एंड्रॉइड फोन दे दिया। ये आपको एप्पल का, एयरटेल की है ना स्कीम, 2500 रुपए महीना दो और एप्पल का फोन आपको 7,500 रुपए में हम लोग दे देंगे और 2500 रुपए महीना आप 2 साल के लिए हमारे को दे दो। एप्पल का बहुत बढ़िया फोन आपका हुआ तुरंत 7,500 रुपए में। ये क्या है? iOS। अब iOS को सपोर्ट कर दिया। जियो आया, उसने एंड्रॉइड का सपोर्ट कर दिया। इसका क्या मतलब हुआ? ये आने के बाद से सबके सब इस इकोसिस्टम में बढ़ गए। और चौथा पॉइंट इस स्टोरी का, नोकिया का कमबैक। ये नोकिया का बाउंस बैक यानी कि कमबैक कैसे हुआ? 2016 में नोकिया के एक्स एम्प्लॉइज ने मिलकर एक कंपनी बनाई, HMD ग्लोबल। ये HMD ग्लोबल ही फिनलैंड के उन्हीं सारे पुराने बढ़िया बढ़िया एम्प्लॉइज ने मिलकर अपनी कंपनी बना ली थी, जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को फिर अप्रोच करके सत्या नडेला की मदद से इस कंपनी को वापस लिया। इस कंपनी को बनाने बेचने के राइट्स उन्होंने 10 साल के लिए माइक्रोसॉफ्ट से ले लिए और इस कंपनी को अब उन्होंने फीडबैक को फीड फॉरवर्ड के मॉडल में कन्वर्ट किया। हर फीडबैक, हर वो गलती जो नोकिया पहले कर चुका था, HMD ग्लोबल ने उस सारी गलतियों को ना दोहरा दे उसके लिए नए मॉडल, स्ट्रैटेजी के बिजनेस किए, जिसको बोलते हैं नो रिस्क मॉडल। पहले जो नोकिया ने गलतियां करी थी, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को अपना नहीं बनाया। नोकिया शुरू में अपने आप बिकता था ना, कैसे? मतलब नोकिया पुल ब्रांड था तो खुद ही बिकता था। तो नोकिया शुरू में डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर को कभी सपोर्ट नहीं किया जाता। वो रिटेलर को बहुत थोड़ा सा मार्जिन देता था। तू थोड़ी मेरा फोन बेचता है, हमारा फोन तो अपने आप बिकता है। ऐसा नोकिया थोड़ा एरोगेंट था शुरू में, क्योंकि वो पुल ब्रांड था। अब इन्होंने इस गलती को भी ठीक किया, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को एम्पावर किया, रिलेशनशिप थोड़े अच्छे बनाए। उसके बाद नोकिया इकोसिस्टम से बाहर हो गया था, आपने पार्ट 1 में देखा। अब ये इकोसिस्टम के अंदर आया, एंड्रॉइड लेकर के आया। अब नोकिया एंड्रॉइड के साथ आया। नोकिया मतलब HMD ग्लोबल। HMD ग्लोबल जो है ना, फोन अब की बार फॉक्सकॉन से बनवा रहा है। तो HMD ग्लोबल सेल्स, मार्केटिंग, ब्रांडिंग सब करता है, उसको ग्रो कर रहा है। ब्रांड नेम इस समय नोकिया का इस्तेमाल हो रहा है और बना इस समय फॉक्सकॉन रहा है। तो ये तीनों मिलके काम कर रहे हैं, जिसमें नोकिया को कुछ रॉयल्टी भी जाती है। अब इस मॉडल पे ये लोग फ्लाई लाइट मॉडल पे चल रहे हैं। कम ऑन, क्या फ्लाई लाइट मॉडल? कोई भी बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते। इस समय क्या किया HMD ग्लोबल ने? हर फीडबैक को, जो बड़े बड़े रिस्क लेके पहले गलतियां करी, सबको बंद करके नो रिस्क मॉडल बिल्ड कर दिया। अब इन्होंने सबसे इजी तरीका क्या उठाया? मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी मार्केट में जाइए। यानी कि ये उस फोन पे फोकस कर रहे हैं जो फोन 9,000 से लेके 15,000 के ब्रैकेट के बीच में आता है। हर वो फोन ले रहे हैं जो मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी मार्केट थी, उधर जाकर के फोकस कर रहे हैं। इस समय ये फीचर फोन भी लाए, स्मार्टफोन भी लाए। 3315 उनका फ्लैगशिप फोन था, उसको भी वापस लेकर के आए। इधर सारा फोकस, अब देखिए पिछले क्वार्टर में 21 मिलियन, 2 करोड़ 10 लाख फोन बेच दिए। बहुत तेजी से ग्रो किया। पिछले 12 महीने में 6 स्मार्टफोन और 5 फीचर फोन लॉन्च कर दिए। लगभग 400 डिस्ट्रीब्यूटर बिल्ड किए, 80,000 रिटेलर बिल्ड कर दिए। अब ये जो उन्होंने बिल्ड किया, इसको बिल्ड करने में एक आम कंपनी को अमूमन 3-4 साल लग जाते, जो उन्होंने कुछ ही महीनों में कर डाला। आफ्टर सेल्स सर्विस 300 शहरों में बिल्ड कर दी, वो भी एक आम कंपनी को 3 साल लग जाते। इस बार उन्होंने उसको भी जल्दी किया। तो यही 3-4 बड़ी गलतियां जो नोकिया पहले नहीं समझ पाई, अब इन्होंने उन सब के अगेंस्ट करेक्टिव एक्शन लिए। इसको बोलते हैं, जब फीडबैक मिलता है ना तो फीड फॉरवर्ड में कन्वर्ट कर दो। कस्टमर आपको सिग्नल दे रहा है, ध्यान दीजिए, आपसे कह रहा हूं मैं, कस्टमर, अब आपका बिजनेस की बात करते हैं ना नोकिया से, आपको भी तो सीखना है आपके बिजनेस में क्या। कस्टमर आपको सिग्नल दे रहा है, लेकिन आप हर सिग्नल को इग्नोर कर जाते हैं तो वो बहुत डैमेजिंग हो जाएगा। हर फीडबैक को फीड फॉरवर्ड में कन्वर्ट करिए, हर एक फीडबैक को एक्शनेबल्स में कन्वर्ट करिए। वही HMD ग्लोबल इससे में अच्छा कर रहा है, जो नोकिया के बाउंस बैक में उसकी मदद करेगा। इसका जो ब्रांड इक्विटी है ना, ये उसको यूज कर रहा है। ये कहता है HMD ग्लोबल का एक्चुअली मानना टेक्निकली बिल्कुल ठीक है कि आज भी नोकिया का रिकॉल वैल्यू बहुत बड़ा है। आज भी डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर जो है ना, वो नोकिया को इसलिए ले रहा है, वो कहता है यार मैंने जिंदगी में पहला फोन तो नोकिया का ही बेचा था। आज भी कंज्यूमर फोन खरीद रहा है नोकिया का, वो कहता है जिंदगी में पहला फोन तो मैंने नोकिया का ही लिया था। इस तरह नोकिया की जो पुरानी ब्रांड इक्विटी, उसकी पुरानी रिकॉल वैल्यू, उसकी पुरानी ट्रस्टवर्दीनेस और उसकी एक्चुअल विश्वसनीयता उसकी आज फिर काम कर रही है, क्योंकि
पुरानी सारी गलतियों को ठीक कर गया। अजय मेहता जो इसके इंडिया वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो कहते हैं नोकिया की फिनोमिनल लेगेसी, इसकी ट्रस्टवर्दिनेस, इसकी एक्सट्रीम लॉयल्टी और रिलायबिलिटी, इसकी आउटस्टैंडिंग क्वालिटी इसको आज वापस लेकर के आ रही है। वही नोकिया आज फिर बाजार में आ गया। मुख्य रूप से मैंने 4 बातें बताई। एक्चुअली गलत मैन पावर को हायर कर लिया, पहला पॉइंट। गलत कंपनी में हाथ डाल दिया, दूसरा पॉइंट। स्लो मूवर रह गए, वो तीसरा पॉइंट। और फीडबैक को नहीं समझा, चौथा पॉइंट। एक्चुअली हो सकता है आप भी अपने एंटरप्रेन्योरियल लीडरशिप या कॉर्पोरेट लीडरशिप इस जर्नी के अंदर कुछ गलतियां कर रहे हो। हमारे लीडरशिप फनल में सबसे बड़ी यूएसपी क्या है, आप मुझसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। हर रोज कुछ लंबा समय डेडिकेटेड रहता है मेरे साथ क्वेश्चन आंसर करने के लिए। प्राइवेटली अगर आप आके मुझसे बिजनेस कोचिंग लेते हैं वो थोड़ा महंगा पड़ता है। लीडरशिप फनल हमने कॉस्ट इफेक्टिव प्रोग्राम बिल्ड किया है। देश के छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर बहुत कम खर्चे में आज आकर के अपने बिजनेस को कई बहुत बड़े लेवल तक लेके जाते हैं। आपने कहीं टेस्टिमोनियल बेस्ड ये सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें आपने देखा कि लोग इस बारे, उसका कारण यह है कि आप मुझसे प्रश्न उत्तर कर सकते हैं। डायरेक्ट प्रश्न, डायरेक्ट उत्तर। आइए मुझसे मिलिए, पूछिए, इसी नंबर पे फोन करिए, पता करिए कि अगला बैच कब है, कहां पे है, और लिमिटेड सीटें आप उसे बुक कर सकते हैं। एक मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट, और इन केस स्टडीज को, जो 4 बड़ी बिजनेस लेसन मिले, इनको शेयर करिए अपने सारे बिजनेस ग्रुप्स में, अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि लोगों को मदद हो सके। भले ही वो लीडरशिप फनल में ना आ पाए, लेकिन उनको इन वीडियो देख के मदद हो सके। लाइक करिए अगर आपका उत्साह बढ़ता है। एक एक केस स्टडी में बहुत मेहनत जाता है, मैं आपको शेयर करता हूं, समय निकाल के आपके लिए वीडियो बनाता हूं। और आज का मेरा प्रश्न है, किस कंपनी या इंडस्ट्री पे अब अगली केस स्टडी देखना चाहेंगे? Xiaomi पे ऑफ कोर्स मैं जल्दी ही देने वाला हूं। जिस इंडस्ट्री या कंपनी के विषय में सबसे ज्यादा लोग कमेंट करेंगे या एक दूसरे के कमेंट को लाइक करेंगे, जो कि ऊपर आ जाता है, मैं उस पर अगला वीडियो जरूर बनाऊंगा। सब्सक्राइब आपने कर दिया होगा, बेल आइकॉन जरूर हिट करिए, दूसरों से भी करवाते रहिए, ताकि सबको इस प्रकार के शक्तिशाली वीडियोस मिलते रहें। ऐसे वीडियोस देखने के लिए, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।